हेलो फ्रेंड्स, आज से मैं आप लोगों के लिए इंडियन आर्ट एंड कल्चर क्लास 11 एनसीईआरटी के वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर सीरीज अच्छा लगेगा और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। इसमें जो पहला चैप्टर है वह है प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स। इस चैप्टर को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें पहले से मालूम होनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले बैकग्राउंड बताना चाहूँगी। चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर को समझने के लिए जो 3 टाइम पीरियड का हमें ख्याल रखना है वह है पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक 2 ग्रीक वर्ड को जोड़कर बना है, जिसमें पहला वर्ड है पैलियो और दूसरा वर्ड है लिथिक। पैलियो का मतलब ओल्ड और लिथिक का मतलब स्टोन होता है, इसलिए हम इसे ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। हिंदी में हम इसे पूरा पाषाण युग या पुराना पत्थर काल भी कहते हैं। 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले का टाइम पीरियड इसके अंदर आता है। इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लोअर, मिडिल और अपर पैलियोलिथिक में। ये 99% ह्यूमन हिस्ट्री का टाइमलाइन कवर करता है। दूसरा है मेसोलिथिक पीरियड। इसे भी हम 2 भागों में स्प्लिट कर सकते हैं, मेसो और लिथिक। मेसो का मतलब मिडिल, लिथिक का मतलब एज यूजुअल स्टोन होता है। इसे हम हिंदी में मध्य पाषाण युग भी कहते हैं। जब हमारे पृथ्वी में इन्वायरमेंटल चेंजेस होना स्टार्ट हुए, ऐसा कब हुआ? 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक, है ना। इस टाइम पीरियड में जो स्टोन टूल्स हुआ करते थे वो बहुत छोटे हुआ करते थे। उसे हम माइक्रोलिथ के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि छोटे औजार हो गए सॉ और सिकल। अब तीसरा है नियोलिथिक पीरियड। इसे भी हम इस तरीके से बोल सकते हैं, नियो का मतलब न्यू होता है, लिथिक का मतलब स्टोन, यानी कि न्यू स्टोन एज। हिंदी में हम इसे नवपाषाण काल भी कहते हैं। इसकी शुरुआत 10,000 साल पहले हुई थी। दोस्तों, अगर आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे से बैठे हुए हैं तो आपको यह चैप्टर समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टर्म की ओर, जो है प्री हिस्ट्री या प्री हिस्टोरिक टाइम। वह टाइम पीरियड जब हमारे पास ना कोई पेपर था, ना ही कोई भाषा का विकास हुआ था, ना ही हमारे पास कोई लिखित शब्द थे। होते भी कैसे उस वक्त, ना ही हमारे पास कोई किताबें थी या फिर कोई लिखित दस्तावेज थे। तो ऐसे टाइम पीरियड को हम प्री हिस्ट्री और प्री हिस्टोरिक टाइम कहते हैं। हिंदी में हम इसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अब आगे जो हमारा टर्म है वह है ओल्ड स्टोन एज या फिर पैलियोलिथिक एज। दोस्तों, इसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, बस इसमें थोड़ा सा एडिशन करेंगे। प्री हिस्टोरिक पीरियड इन द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी कि प्रागैतिहासिक काल का वह टाइम पीरियड जिसमें मानव का आरंभिक विकास हुआ, उस टाइम पीरियड को हम ओल्ड स्टोन एज या पैलियोलिथिक एज या फिर पूरा पाषाण युग या पुराना पत्थर काल कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब मनुष्य के बेसिक नीड्स यानी कि खाना, पानी, घर, कपड़े जैसी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो गई तो वो अपने भावों और मनोभावों को व्यक्त करने का प्रयास करने लगे और उसकी अभिव्यक्ति उन्होंने पेंटिंग्स और ड्राइंग्स के द्वारा की। पेंटिंग और ड्राइंग हमारा ओल्डेस्ट आर्ट फॉर्म भी है। ये पेंटिंग और ड्राइंग उन्होंने गुफाओं की दीवारों को आधार बनाकर की। अब हम जिस चीज़ पर चर्चा करेंगे वो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो है वी डू नॉट रियली नो इफ़ लोअर पैलियोलिथिक पीपल एवर प्रोड्यूस्ड एनी आर्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि हम वास्तव में ही यह नहीं जानते कि पूरा पाषाण युग के मनुष्यों ने क्या कभी कोई कला वस्तु बनाई थी। बट बाय द अपर पैलियोलिथिक टाइम्स वी सी ए प्रोलिफरेशन ऑफ आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़। लेकिन हमें पता चलता है कि उत्तर पूरा पाषाण काल तक आते आते मनुष्यों के कलात्मक क्रियाकलापों में भारी वृद्धि हुई। एग्जाम्स में इस तरीके के स्टेटमेंट्स अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वी डू नॉट रियली नो इफ अपर पैलियोलिथिक पीपल एवर प्रोड्यूस्ड एनी आर्ट ऑब्जेक्ट्स। तो आपका यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अपर पैलियोलिथिक पीपल की जगह यहाँ पे लोअर पैलियोलिथिक पीपल होगा। उसी तरीके से बाय द लोअर पैलियोलिथिक टाइम्स वी सी ए प्रोलिफरेशन ऑफ आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़। तो यह स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अपर पैलियोलिथिक टाइम्स है। उनके ड्राइंग्स के जो सब्जेक्ट्स हुआ करते थे वे हैं ह्यूमन फिगर्स, मानव आकृतियाँ, ह्यूमन एक्टिविटीज़, मानव की गतिविधियाँ, ज्योमेट्रिक डिजाइंस, ज्यामितीय रचना, सिंबल्स, प्रतीक या
चिन्ह। एनसीईआरटी बुक को इसी तरह अगर आप धीरे धीरे और ध्यान से पढ़ेंगे तो आप इस तरीके के स्टेटमेंट आप एग्ज़ाम में कभी गलत नहीं करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया द अर्लीस्ट पेंटिंग्स हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम द अपर पैलियोलिथिक टाइम्स। भारत में जो अर्लीस्ट पेंटिंग्स मिले हैं वो अपर पैलियोलिथिक टाइम्स यानी कि उत्तर पुरापाषाण काल के हैं। अब हम बात करेंगे अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट और उनके खोजों की जो उन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में की। इसमें पहला है फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ रॉक पेंटिंग्स वाज मेड इन इंडिया बाय आर्किबोल्ड कार्लाइल इन 1867-68 which is 12 years before the discovery of Altamira in Spain। स्पेन के अल्तामिरा के खोज से 12 वर्ष पहले ही पुराविद आर्किबोल्ड कार्लाइल ने भारत में सर्वप्रथम रॉक पेंटिंग की खोज सन 1867-68 में की थी। इसके अलावा जो अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में खोज किए थे वे हैं कॉकबर्न, एंडरसन, मित्र और घोष। Remnants of rock paintings on the walls of the caves have been found in शैल चित्रों के अवशेष जो गुफाओं की दीवारों से मिले हैं वे मिले हैं एमपी, यूपी, एपी, कर्नाटका, बिहार और कुमाऊं की पहाड़ियों से जो कि उत्तराखंड में है। इन सबको याद रखने की जो सबसे अच्छी विधि है वो है कि हम इसे कंटिन्यूअस बेल्ट की तरह याद रखें, जैसे कि उत्तराखंड, उत्तराखंड के नीचे यूपी, यूपी के बगल में बिहार और यूपी के नीचे मध्य प्रदेश। ये पूरा कंटिन्यूअस एक बेल्ट हो गया जहाँ रॉक पेंटिंग्स मिले हैं। फिर इसके बाद हम नीचे आते हैं आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, ये दोनों आसपास के राज्य हैं तो इनको भी आप कंटिन्यूअस बेल्ट के जैसा याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रॉक शेल्टर्स ऑन द बैंक ऑफ द रिवर सुयल एट लखुदियार बियर दिस प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स। प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र हमें सुयल नदी के किनारे लखुदियार से भी मिले हैं। लखुदियार का शाब्दिक अर्थ 1 लाख गुफाएं हैं। यहाँ की पेंटिंग को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं जो कि हैं मैन और ह्यूमन, एनिमल एंड जियोमेट्रिक डिजाइंस। इसके बारे में हम एक एक करके जानते हैं। पहला है मैन और ह्यूमन। मैन और ह्यूमन का रिप्रेजेंटेशन स्टिक लाइक फॉर्म्स के रूप में किया गया है यानी कि छड़ी नुमा जैसे। इसका एग्जाम्पल हो गया हैंडलिंग डांसिंग फिगर, एक दूसरे का हाथ पकड़कर डांस करते हुए। दूसरा है एनिमल। पशु चित्रों में जो इन्होंने मुख्य रूप से दिखाए हैं वे हैं ए लॉन्ग स्नॉटेड एनिमल, लंबे थूथन वाला जानवर, ए फॉक्स, एक लोमड़ी, ए मल्टीपल लेग्ड लिजर्ड, बहुत से पैरों वाली छिपकली। तीसरा है जियोमेट्रिक पैटर्न्स इन वाइट, ब्लैक एंड रेड ऑजरे, ज्यामितीय आकार जो कि उन्होंने वाइट, ब्लैक और रेड कलर से दर्शाया है। एग्जाम्पल है वेवी लाइंस, लहरदार रेखाएं, रेक्टेंगल फील्ड, ज्योमेट्रिकल डिजाइंस एंड ग्रुप ऑफ डॉट्स, अनेक बिंदुओं का समूह। आइए अब हम कुछ पिक्चर्स भी देख लेते हैं। इसमें जो पहला पिक्चर है इसमें आप देख रहे हैं कि लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर डांस कर रहे हैं यानी कि हैंडलिंग डांसिंग फिगर्स। इसके अलावा एनिमल मोटिव्स, पशु के चित्र एंड हंटिंग सीन्स, शिकार करते हुए भी उन्होंने चित्र दर्शाए हुए हैं गुफाओं की दीवारों पे। अब हम कुछ ऐसे भी पेंटिंग्स देख लेते हैं जो लखुदियार में पाए गए थे। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स फाउंड एट लखुदियार। दोस्तों लखुदियार कहाँ है? लखुदियार सुयल नदी के किनारे उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ जो आप पहला पिक्चर देख रहे हैं कि कैसे गुफाओं के दीवारों पर इन्होंने हैंडलिंग डांसिंग फिगर बना रखा है, एक दूसरे का हाथ पकड़कर नाचते हुए। दूसरी चित्र जो यहाँ पाई गई है वह है वेवी लाइंस, लहरदार रेखाओं की। इसके बारे में भी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने वेवी लाइंस का रिप्रेजेंटेशन किया है। देयर इज़ सम सुपर इम्पोजिशन ऑफ पेंटिंग्स। यहाँ पर सुपर इम्पोजिशन का मतलब जो चित्र पहले से बने हुए थे उसके ऊपर फिर से उन्होंने दूसरे कलर से चित्र बना दिया, मतलब उसको सुपर इम्पोज कर दिया। तो पहला जो चित्र बना हुआ था वो ब्लैक कलर से बना हुआ था, फिर उन्होंने ब्लैक कलर के ऊपर रेड कलर से भी पेंटिंग कर दी,
फिर रेड कलर वाला जो पेंटिंग था, रेड कलर के ऊपर उन्होंने वाइट कलर से पेंटिंग कर दी। मतलब जो अर्लीस्ट पेंटिंग था वो सबसे ज़्यादा डार्क कलर ब्लैक कलर का यूज़ करके बनाया था, उसके बाद उससे थोड़ा हल्का रेड, उसके बाद सबसे हल्का कलर वाइट कलर का यूज़ करके बनाया था। फ्रॉम कश्मीर 2 स्लैब्स विथ इंग्रेविंग्स हैव बीन रिपोर्टेड। कश्मीर से 2 शिलापट मिले हैं जिस पे कि इंग्रेविंग्स किए हुए हैं। अब हम लोग आगे बात करेंगे नियोलिथिक पेंटिंग्स यानी कि नवपाषाण काल के पेंटिंग्स के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ रखा है कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में ग्रेनाइट रॉक्स पाए जाते हैं। यही ग्रेनाइट रॉक्स नियोलिथिक मैन के लिए पेंटिंग्स का आधार बनी। यहाँ बहुत से स्थलों पर ऐसे चित्र पाए गए हैं। इसमें से जो 3 फेमस प्लेस हैं वो हैं कुपगल्लू, पिकलीहाल और टेक्कलकोटा। यहाँ से हमें 3 तरह के पेंटिंग्स बरामद हुए हैं, जैसे कि पेंटिंग्स इन वाइट, पेंटिंग्स इन रेड ऑचरे, पेंटिंग्स इन रेड ऑचरे ओवर वाइट बैकग्राउंड, यानी कि कुछ चित्र सफ़ेद रंग के हैं, कुछ लाल रंग के और कुछ सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग के हैं। These paintings belong to late historical, early historical and Neolithic periods। ये चित्र परवर्ती ऐतिहासिक काल, आरंभिक ऐतिहासिक काल और नवपाषाण काल के हैं। इनके पेंटिंग्स में जो सब्जेक्ट्स डिपिक्ट किए गए हैं वे हैं बुल्स, सांड, एलिफेंट्स हाथी, सांभर, गजेल्स जिसे हम हिंदी में चिंकारा कहते हैं, शिप भेड़, गोट बकरी, हॉर्सेस घोड़े। ये 7 जो जानवर यहाँ पर बताए गए हैं ये 7 आपके शाकाहारी जानवर हैं। तो आपको ये याद रखने के लिए कि नियोलिथिक पेंटिंग्स में कौन से सब्जेक्ट्स डिपिक्ट किए गए हैं, तो उसमें 7 के 7 जो जानवर हैं वो आपके शाकाहारी जानवर हैं। इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स डिपिक्ट किए हैं वे हैं स्टाइलाइज्ड ह्यूमंस, ट्रीडेंट्स जिसे हम हिंदी में त्रिशूल भी कहते हैं। ये इस तरीके का त्रिशूल आपने देखा भी होगा जो पहले के युद्ध में हम लोग यूज़ करते थे। और उसके अलावा वेजिटल मोटिव्स यानी कि वनस्पति जो कि बहुत ही कम दिखाए गए हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा आप इसकी जानकारी हमें कमेंट में लिखकर दे सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे और भी लोगों के साथ शेयर करें। आपके लिए इस तरीके के वीडियो रेगुलर इंटरवल्स पर आते रहेंगे। आप चाहे तो हमें फॉलो भी कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको भीमबेटका के बारे में अच्छे से समझा दूंगी। धन्यवाद।